मगर जैसे आप जज्बात में आ रहे हो, यहाँ पे पब्लिक इकट्ठी करके खड़े हो, ऐसे कि आप हम सबसे मिल लोगे? मैं एक अल्लाह और रसूल को मानता हूँ और सच्चे होने के नाते जो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का वादा है, मुझे उम्मीद है इमरान खान साहब से मिलना हूँ क्योंकि वो सच्चा लीडर है, वो प्यार करने वाले हैं। लेकिन चंद अनासिर जो अपने कैलकुलेशन दिखाने के लिए तस्वीर बढ़ा के बेचने वाले, मेरे भाई ने खून चमड़ा टूटा हुआ बिस्तर पे पड़ा हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? हमें पैसे रूह से शोहरत से गलत नहीं है क्योंकि हमारा लीडर सच्चा है। मैं फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान से हूँ, मेरा अली मूसा बुलबुल है, क्योंकि पूरी दुनिया मुझे जानते हैं अभी भी, लेकिन मैं वो नहीं हूँ जो ज़मीन बेचने वाला। कभी लीडर के साथ ही उतरना चाहिए। पाकिस्तान इसलिए आज तक पाकिस्तान इसलिए कामयाब क्यों नहीं है भाईजान, पाकिस्तान इसलिए कामयाब नहीं है। मुझे एक आलम इक़बाल का एक शेर मैं आपको तर्जमा करता हूँ। आलम इक़बाल ने यही कहा था, बरसगी के बाद नहीं है ना उम्मीद इक़बाल, अपनी किश्ती वीरा से जरा नम हो तुझे मिट्टी बड़े जरखेज से साफी। इसका मैं ट्रांसलेट आपको बताता हूँ। अगर जरखेज इस पाकिस्तान की मिट्टी के अंदर बहुत पायदार है, इस मिट्टी के अंदर जो सच्चाई इसकी मिट्टी के अंदर है, पैदावार इस मिट्टी के अंदर, मगर क्यों हमारे चंद अनासर लिफाफों के लिए बिक रहा है। यही है ना, चंद अनासर लिफाफों के लिए बिक रहा है। चुकदार को 1000 रुपये देता तो चुकदार रातों रात लड़की की वाहदात करवाता। ये हमारे ममालिक में हो रहा है। लिहाजा मैं इमरान खान साहब से मिलूँगा, मैं बात करूँगा, मैं इंशाल्लाह करूँगा कि जो हुकूक है, सबसे पहला मेरे माई कंट्री गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक चाहिए हमें सबसे पहले, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के आर्मी हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। 7 दिन लाई, 11 दिन लाई, आपके पाकिस्तान के जो फादर बचा रहा है वो भी हमारे गिलगित बल्तिस्तान का है। इमरान खान साहब को सिक्योरिटी भी करता है गिलगित बल्तिस्तान, यही है ना। आज पीपल पाकिस्तान जानते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग बिकते नहीं हैं क्योंकि माँ का दूध पिया है, खोते का नहीं। पंजाबी कहते हैं ना, खोते का दूध नहीं पीता। माँ का जरा दूध पीना माँ ने सिखाया जी, गोली में रख के कि वफादारी करना। क्यों? हम इमाम हुसैन को मानता हूँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा है, सच्चाई के लिए अगर सर भी काटना पड़े है मंजूर है। क्यों? वाकई करबला ना होता अगर सच्चाई में अगर लोग जिंदा होता। आज भी मेरे पाकिस्तान के जवानों से गुजारिश करता हूँ, मैं इमरान खान साहब से गुजारिश करता हूँ, जो आजकल जो लुटेरे हैं ना उनको टिकट न दे, पाकिस्तान के जानदारी को टिकट दे। जो इंग्लिश बोलना चाहता हो, जिससे कॉन्फिडेंस रखना चाहता हो। यूएसटी दौर खत्म हो गया, जो लिफाफे दौर खत्म हो गया। पहले दौर में क्या होता था, फिक्स बेचते थे, 8वीं पास दफ्तर में चलता था। यही बात है ना, अब कोई 8वीं पास नहीं चलता भाईजान, उर्दू सीधा लड़ने वाले लोगों को चलते हैं। पाकिस्तान को अगर बचाना हो तो सबसे पहले मैं आप पाकिस्तान के हुक्मरानों से गुजारिश करता हूँ, चाहे वज़ीर आला आए, वज़ीर आज़म आए, सबसे पहले मैं ये एक पेश करता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया से गुजारिश करता हूँ, क्राइम रिपोर्टर से गुजारिश करता हूँ, महकमे के अफसर हज़रात के ड्यूटियों को 8 बजे लगाए जाए ताकि मजदूर 10 बजे फारिग हो जाए। क्यों? किसी पे FIR लिखने जाता हो तो साहब नहीं आता और कहता जी हाँ जी साहब जी कितने गए, FIR नहीं लिखता। मजदूर लगाए हुए थे, अगर जिसने अगर कमीशन और पहन के जाते ना, वो 10 घंटे बिठा के कहते जी हाँ चले जा, और वो नहीं। महकमे जो कि वज़ीर आज़म से लेके वज़ीर मुशीर तक लेके पुलिस महकमा ये आवाम की खदमत के लिए, मेरे आवाम हो, ये आवाम खिदमत के लिए रखा हुआ है, झंडे डालने के नहीं, रोब दिखाने के नहीं। आज पाकिस्तान सिरातल मुस्तकीम कुरान यासीन को हाल में उठा के जाग जाओ, न तो गुलामी में रहेगा, न तो महंगाई में रहेगा। महंगाई को मुकाने के लिए सबसे पहले कौम के अंदर अहद होना चाहिए, मुत्तहिद होना चाहिए, कौम पाकिस्तानी के रहमदिली होना चाहिए, एहसास होना चाहिए। सियासत का मतलब क्या है? सियासत सिर्फ
کرسی پہ بیٹھ کے ہل چلانے کو نہیں کہتا, سگریٹ کرسی پہ بیٹھ کر سگریٹ پینے کو نہیں کہتا, کرسی پہ میرا آئینی حقوق دینے کو کہتے ہیں سیاست. سیاست کا مطلب کیا ہے؟ پڑوسی اگر بیمار ہو اس کی قیادت کرنا. پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مریض کی عیادت کرنا بھی واقع ہے. کاش مجھے افسوس ہے ان سب کارکنوں کے اندر, میرے بھائی پہ جب چوٹ پڑا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں نے یہ دیکھ لیا, آئینہ دکھا دیا. پاکستان کے بچانے والے حضرات آج 1447 1947 کو پاکستان بنا تھا. قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر ہونا چاہتا, اب اس میں سے عمران خان نکلے. سچائی نکلی. سچا لیڈر کے ساتھ حبی حقوق نہیں دیتا. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر سچ کے بنا پر اگر کھڑا ہوتا نا, وہ کہنا نا پنجابی میں کلہ رہ جاتا ہے. کیوں کلہ رہ جاتا ہے؟ جو پٹھا کام کرے وہ تو پٹھ جاتا ہے. خان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں, میں خان صاحب سے ملنا ہی چاہتا ہوں.